रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पेशेंट्स जब हमारे पास क्लिनिक्स में आते हैं तो हमारी एक डिस्कशन उनके साथ चल रही होती है। अक्सर आपको पता होगा कि हमारे जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनका हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, यानी कि हम चिकनाई का टेस्ट करवाते हैं। चिकनाई के टेस्ट में जैसे कि आप लोग उसे आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के नाम से जानते हैं, इस लिपिड प्रोफाइल यानी कि जो चिकनाई का टेस्ट हम करवाते हैं उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। बेसिकली एक हम देख रहे होते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल और एक हम देखते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल। बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में आता है, जिसपे हमने एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लानी है। एक कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल। अच्छा, बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके दिल की बीमारियों का खदशा ज़्यादा है, ब्लॉकेज हो रही है, खून बहुत गाढ़ा हो रहा है, उसमें चिकनाई का अमल दखल ज़्यादा है, तो वो दिल के अमराज के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। शुगर के मरीज़ों में अगर एलडीएल बढ़ा हुआ है तो हमारी कोशिश होती है कि हम शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करें। सेम गोज़ फॉर द ट्राइग्लिसराइड, यानी कि अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो हमें उसे भी कम करने की तरफ तवज्जो देनी होती है। लेकिन उसके ऑपोजिट एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपके जिस्म में अच्छी एक मिकदार जो इसकी नॉर्मल है वो एटलीस्ट उतना ज़रूर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जितना वो अच्छा होगा आप दिल की बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के कुछ मुफीद 6 तरीके। अगर आपका एचडीएल भी कम है और एलडीएल ज़्यादा है तो एचडीएल कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एचडीएल को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका कि आप अपने खाने में जो चिकनाई इस्तेमाल करते हैं वो सेहतमंद चिकनाई इस्तेमाल करें। सेहतमंद चिकनाई वो होती है जो कि आपके जिस्म में जाके जमती नहीं है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप घी और ऑयल के मुकाबले में ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑयल भी वो हो जो कि प्रोसेस्ड ना हो, यानी कि हमारे पास जो आजकल वेजिटेबल ऑयल्स आ रहे हैं जो कि रिफाइंड ऑयल हैं उनका इस्तेमाल ना करें। आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत यहाँ पर कंट्रोवर्सी आ जाती है, घी के बारे में बताएं, असली घी के बारे में बताएं। तो देखें, अगर आप क्लैरिफाइड बटर यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपने घर में से दूध को में से मक्खन अलग किया और फिर आप उसका जो है वो असली घी बना रहे हैं, वो फिर भी कुछ हद तक काबिल कबूल है, अच्छा नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो बनास्पति घी है या रिफाइंड ऑयल मार्केट में मिल रहा है। बस इतनी सी बात मैं इस पे कहना चाहूँगी कि आपने वो हेल्दी फैट इस्तेमाल करना है। एक टाइम पे हर मील के अंदर हम कहते हैं कि टोटल ऑयल की क्वांटिटी, चाहे वो आपके खाने के अंदर कुदरती तौर पे मौजूद हो या आप उसमें सालन में डाल रहे हैं, अंडे में डाल रहे हैं, टोटल 1 टेबल स्पून ऑयल होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपके खाने में मिकदार नहीं होनी चाहिए। बी केयरफुल, वो फैट हर किस्म का फैट है। इसके अलावा हमें हेल्दी फैट किस में मिलता है? हमें नट्स में, यानी कि खुश्क मेवाजात जो हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, ये वाली चीज़ें, अखरोट में बहुत अच्छा है। तो ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं इसके अंदर आपको एक अच्छा फैट की क्वांटिटी मिलती है। इसके बाद हमारे पास थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी एवोकेडो के अंदर आपको हेल्दी फैट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये हेल्दी फैट है। तो हेल्दी फैट आपने इस्तेमाल करने हैं और जितने भी जो प्रोसेस्ड वाले फैट हैं, यानी कि तेल, घी से भरी हुई चीज़ें, इसके अलावा बेकरी का तमाम आइटम या प्रोसेस्ड फूड, ये जितने भी हैं इन सब के अंदर बेसिकली ट्रांस फैट मौजूद होता है। बाहर की तली हुई ग़िज़ाओं को इसलिए मना करते हैं क्योंकि तेल बार बार रीहीट होके ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपके जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। याद रखिए, वो तमाम चीज़ें जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही हैं वो एचडीएल को कम करें। तो एचडीएल बढ़ाना है, नंबर 1 आपने हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 2 आपने एक्सरसाइज को ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आपने आधा घंटा रोज़ाना एक अच्छी ब्रिस्क वॉक लाजमी करनी है। तेज़ वाली चहलकदमी करें, कैलोरीज को बर्न करें। अगर वज़न कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं तो निहार मुँह की वॉक ज़रूर करें, कम से कम आधा घंटा। इसके अलावा एचडीएल में अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो उसी कैटेगरी में हमारे पास आता है कि आप कोई जिम ज्वाइन कर लें, कार्डियो कर लें, एरोबिक्स से स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म की जो एरोबिक एक्सरसाइजेज़ हैं, इन तमाम चीज़ों से आपका एचडीएल का लेवल बढ़ जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है कि अगर आपका वज़न
इजाफी है उस वज़न को कंट्रोल करें। हम कहते हैं तकरीबन 5 to 10% वेट लॉस जो है वो ज़रूर अपना नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स के अंदर टारगेट करें कि आप अपना 10% वेट को कम करेंगे। इससे भी आपके जिस्म की चिकनाई का लेवल बेहतर हो जाता है और HDL बढ़ता है और आपके दिल की सेहत बेहतर रहती है। कीप इन माइंड कि ये तमाम बातें उन तमाम लोगों के लिए हैं चाहे वो डायबिटिक हैं नहीं है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है तो आपको ये तमाम चीज़ें फॉलो करनी है। इसके बाद आपके पास जो आ रहा है क्या है कि आपने स्मोकिंग अगर आप करते हैं, स्मोकर हैं, आप याद रखें कि अगर आप स्मोकर हैं तो आपका लिपिड प्रोफाइल कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। HDL को बढ़ाने के लिए आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी और उसके लिए बाकायदा रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना होगा, काउंसलिंग की तरफ जाना होगा और उसी से ही आपकी ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और HDL लेवल आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, डायबिटिक पेशेंट तो वैसे ही कार्ब्स कट डाउन करते हैं, चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, मीठा इस्तेमाल कम करते हैं, उनको तो हम गाइड करते ही हैं। लेकिन अगर मैं HDL बढ़ाने की बात करूं तो HDL के हवाले से यही बात है कि आपने जो है वो रिफाइंड कार्ब यानी कि मीठे का इस्तेमाल कम करना है, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करना है। आसान ज़बान में कहूँ तो बेकरी की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ख़त्म कर दीजिए। डब्बा पैक, कैन फूड, फ्रोज़न आइटम्स जो बस सुपरमार्केट से लाते हैं ये नहीं इस्तेमाल करना। शुगर वाले जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, डाइट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आप अपने HDL को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जब ये चीज़ें कट डाउन होंगी आपका HDL बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल रखें, जो कि यूजुअली मछली की शक्ल में हमें मिलता है, फिश ऑयल की शक्ल में हमें मिल रहा होता है, हमें अखरोट की शक्ल में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हेल्दी फैट है, हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली सेम कैटेगरी होती है। तो ओमेगा 3 को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना है, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और जो HDL है, जो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अपनी ज़िंदगी को मुतहरिक रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खाने में अच्छी चीज़ें खाएं, सेहतमंद चीज़ें खाएं, नेचुरल चीज़ें खाइए, तली हुई ग़िज़ाएँ, मुरग्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करते हुए स्टीम और ग्रिल खाने खाइए और हर वो कुदरती ग़िज़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी है। इसको इस्तेमाल करें और अपने लिपिड प्रोफाइल के बारे में आज भी आप नहीं जानते या सालों से नहीं कराया तो आप प्लीज़ अपने लिपिड प्रोफाइल को ज़रूर रिपीट कराइए। हर शुगर के मरीज़ को हर 6 महीने में लिपिड प्रोफाइल यानी कि चिकनाई का टेस्ट, जो कि खून का टेस्ट होता है और उसमें 8 से 10 घंटे की फास्टिंग रिक्वायर होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।